हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल सैनी है और मैं हरियाणा के यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। आप लोगों ने बिजनेस को समझा है ना। अभी हम लोग जिस बिजनेस की बात करते हैं उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अभी आपको पता चला होगा, हमें इस बिजनेस के अंदर तीन चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। सबसे पहले हमें कंपनी की प्रोफाइल का पता होना चाहिए, फिर हमें कंपनी के प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, फिर हमें कंपनी के प्लान का पता होना चाहिए। आई थिंक आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में पता चल चुका होगा, आपको फॉरएवर के प्लान के बारे में पता चल चुका होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट की। फॉरएवर का प्रोडक्ट क्या है, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस तरीके से वो हमारे शरीर पे वर्क करता है। क्या आप लोग रेडी हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भी एक ह्यूमन बॉडी, एक इंसान का जो शरीर होता है, आपने सुना होगा भी उस इंसान के शरीर के अंदर दो प्रकार की इंटेस्टाइन्स होती हैं, दो प्रकार की आंतें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो हमारी पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो छोटी आंत है, उसका मेन काम होता है आप जो भी खा रहे हो, आप जो भी पी रहे हो, उसमें से विटामिन या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ये हमारी छोटी आंत का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाया, अब खाना खाने से आपके शरीर के अंदर एनर्जी कहाँ से मिली? तो वो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या काम करती है, आपके खाने को ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक उनको पहुंचाने का काम करती है, एब्जॉर्ब करके। अभी आपने देखा, जैसे जो छोटा बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो हर एक चीज को बड़ी जल्दी कैच करता है, वो बड़ी जल्दी जल्दी उनको सीखता है चीजों को। वो अपने दादाजी की नकल करता है, दादी की नकल करता है, अपने मम्मी पापा की नकल करता है। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि उसका जो इंटरनल सिस्टम है वो बिल्कुल क्लियर है। उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड ब्लड का फ्लो बिल्कुल मेंटेन तरीके से चलता है। बट प्रॉब्लम कहाँ जाती है, जैसे ही वो बच्चा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, हम उनको खाने के लिए कुरकुरे देते हैं, चिप्स देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके अंदर ब्लॉकेज भरना स्टार्ट हो जाती है, उन अंतों में गंदगी भरनी स्टार्ट हो जाती है। और जब उन अंतों के अंदर गंदगी भरती है, जैसे हम सभी हैं आज के टाइम में, आप हो, आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, उनमें से ना 90% जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं वो बीमार हैं। और उस बीमारी का कारण क्या है? उनके इंटेस्टाइन्स के अंदर ब्लॉकेज होना, गंदगी होना। और वो गंदगी का कारण क्या है? आपका खाना पीना। अब आप एक चीज समझो, आज के टाइम में कुछ कॉमन बीमारियां चली हुई हैं, जैसे बहुत ज्यादा लोगों को स्टमक पेन होता है, और वो जो स्टमक पेन है असहनीय दर्द हो जाता है काफी टाइम पे, है ना। इसके अलावा किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम। अब आप एक चीज समझो ध्यान से, इसको हम आपको प्रैक्टिकल वे में समझाते हैं। मान लो आप जब भी रिश्तेदार के घर जाते हो, किसी भी रिलेटिव के घर जाते हो, वो आपको चाय के साथ पत्थर तो देते नहीं है खाने के लिए, फिर भी आपकी बॉडी के अंदर पत्थर कहाँ से बन गए? पथरी जिसको बोलते हैं, स्टोन्स की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कुछ भी खाया, आपने खाना खाया या फिर आपने नमकीन, कुरकुरे, चिप्स खाए, उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वो जो केमिकल है वो आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर चिपक जाता है, जिसकी वजह से वहां पे वो जम के एक स्टोन का रूप ले लेता है। पानी के साथ वो फिल्टर होता है किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर वो फंसता है, जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन हो गया। आपके खाने के साथ वो चलता है आपके ब्लैडर के अंदर, जिसको बोलते हैं ब्लैडर स्टोन हो गया। तो उसके पीछे भी रीजन क्या है? आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर गंदगी भरना। उसके बाद जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत ज्यादा चली हुई है। जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम का कारण भी है आपकी इंटेस्टाइन्स क्लीन ना होना, अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होना, राइट। इसके अलावा आज के टाइम में एक फेमस प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं कैंसर की प्रॉब्लम। आज के टाइम में ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है। आज से कुछ टाइम पहले अगर इस बीमारी का नाम घर में ले देते थे, घर वाले मुंह पे कई बार थप्पड़ मार देते थे, घर वाले पीट देते थे, कितनी बेकार बीमारी का नाम ले रहे हो। बट आज के टाइम में ये बीमारी कॉमन हो चुकी है। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है, आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो गंदी हो रखी है, वो जो आपकी इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो रखी है, उनमें कचरा भरा हुआ है। अब वो जो इंटेस्टाइन्स है उनका ब्लॉक होने का कारण क्या है? वो जो इंटेस्टाइन है वो हमारी ब्लॉक हो क्यों रखी है, उसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन, कुदरत ने हमको तीन चीजें दी हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? सबसे पहले कुदरत ने हमको दिया है साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना पीना। ये तीन चीजें प्रकृति ने हमको दी हैं। बट आप खुद एक चीज बताओ, क्या तीनों चीजों में से कोई भी चीज आज के टाइम में नेचुरल है? कोई भी चीज ऐसी है जिसके अंदर कोई भी केमिकल्स ना हो? अब आप एक चीज समझो, आज हम हवा की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन, हर जगह पे पोल्यूशन है आज के टाइम में। आप खुद के शहर में देखो, अभी काफी सारे लोग बोलते हैं हमारा एरिया बिल्कुल साफ है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बट आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, आपके घर के अंदर एक पंखा है जो बिल्कुल बंद कमरे में लगा हुआ है।
हर 6 मंथ के बाद हमें उस पंखे को साफ करने की जरूरत पड़ती है। अब वो पंखा तो घर से बाहर नहीं गया, फिर उस पंखे के ऊपर गंदगी कहां से आ गई? अब उस पंखे के ऊपर गंदगी आई जो एयर के अंदर पोल्यूशन था, राइट। ऐसे ही हम बात करते हैं वाटर की। काफी सारे लोग बोलते हैं हम तो बिल्कुल साफ पानी पीते हैं, धरती से आया हुआ पानी पीते हैं। जो धरती के अंदर पानी है वो भी क्लीन नहीं है आज के टाइम में। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आई थिंक आपके घर में आरओ फिल्टर लगा हुआ होगा। जब आप एक चीज समझो, जो 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद जब हम उसका फिल्टर चेंज करते हैं, फिल्टर जब उसका चेंज किया तो अंदर से बिल्कुल ऐसा निकलता है जैसा नाले का कीचड़ हो। अब उसके अंदर वो गंदगी कहां से आई? उस फिल्टर के अंदर वो गंदगी कहां से आई? वो आई पानी के थ्रू। अब इमेजिन करो, अगर आप बिना फिल्टर वाला पानी पी रहे हैं तो वो गंदगी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो आपके अंदर जा रही है ना। तो सिंपल सी बात है, आज का जो वाटर है वो भी प्योर नहीं है। फिर बात करते हैं खाने पीने की। आप एक चीज समझो, आप जो खाना खा रहे हो वो खाना कैसे तैयार किया जा रहा है? आज के टाइम में फसल के अंदर यूरिया, पेस्टिसाइड्स, गेहूं की फसल के अंदर यूरिया, पेस्टिसाइड्स, जो आप शुगर केन खा रहे हो या आप जो फल फ्रूट खा रहे हो, हर एक चीज के अंदर यूरिया, पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं। अब आप एक चीज, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आपने देखा होगा भी, काफी सारी जो रेडीज होती हैं उनके ऊपर ना सब्जियां रखी हुई होती हैं, और जो उसका मालिक होता है रेडी का, तो वो क्या करता है, वो थोड़ी थोड़ी टाइम बाद उस पर पानी छिड़कता है। वो उस पर पानी क्यों छिड़क रहा है? ताकि जो सब्जी है वो ताजी दिखे, वो हरी दिखे। इमेजिन करो, अगर वो सब्जी पौधे से टूट चुकी है और उसको उसके ऊपर पानी छिड़का जा रहा है, अब वो सब्जी क्या कर रही है? उस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। इसी तरीके से इमेजिन करो, जब वो सब्जी पेड़ के ऊपर लगी हुई है, उसके ऊपर यूरिया, पेस्टिसाइड्स की स्प्रे हम लोगों ने करी, तो क्या वो उस केमिकल को अपने अंदर नहीं सौंपेगी? वो उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। फिर हम कहते हैं हम तो धुल के फ्रूट्स खा रहे हैं, हम तो धुल के सब्जियां खा रहे हैं। तो वो आज के टाइम में एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर बनाने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी यार। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई एनआरआई नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। ये जो कंडीशन अभी आपने देखी है ना, बिल्कुल सच में है। हमारे यहाँ से ट्रेन चलती है ये बीकानेर के लिए, इसमें जहाँ पे भी आप देखोगे कैंसर के ही मरीज दिखते हैं। अब आप एक चीज समझो, ये जो सिचुएशन है ना बहुत खतरनाक हो चुकी है। आप ऐसे किसी ना किसी इंसान को जरूर जानते होंगे जिसको आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम है। आपके रिश्तेदारी में होगा, आपके पड़ोस में होगा। अब आप एक चीज इमेजिन करो, आज से पहले, कुछ टाइम पहले ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट आज ये प्रॉब्लम है सबके साथ, सबने देखा है इन प्रॉब्लम को। अब एक चीज इमेजिन करो, वो भी तो वही खाना खा रहे हैं जो आप खा रहे हो, वो भी तो वही पानी पी रहे हैं जो आप पी रहे हैं, वो भी तो उसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें आप ले रहे हो। अगर उनको वो प्रॉब्लम हो सकती है तो इस बात की क्या गारंटी है वो प्रॉब्लम आगे जाके हमें नहीं होगी? हो सकती है। तो अब इससे कैसे बचा जाए? अब मेन क्वेश्चन है, इस प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए? इस प्रॉब्लम से बचने का क्या तरीका है? अब आप एक चीज बताओ मेरे को, आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के दांतों पे ब्रश करते हो? करते हैं, सभी दांतों पे ब्रश करते हैं। अब हम सुबह उठ के दांतों पे ब्रश क्यों करते हैं? ताकि मुंह साफ रहे, मुंह से बदबू ना आए। अब आप एक चीज इमेजिन करो, मुंह में खाना है कितनी देर? 30 मिनट, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर को, 10 मिनट शाम को। सिर्फ 30 मिनट मुंह में खाना रहने के बावजूद हमें क्या करना पड़ रहा है? दांतों पे ब्रश करना पड़ रहा है। अब आप एक चीज इमेजिन करो, अगर हम एक दिन ब्रश ना करेंगे तो क्या होगा? अगर हम 2 दिन ब्रश ना करेंगे तो क्या होगा? अगर हम 10 दिन ब्रश ना करेंगे तो क्या होगा? एक सर्वे के अनुसार अगर आप 1 साल तक ब्रश नहीं करोगे तो आपको मुंह का कैंसर तक हो सकता है। अब आप एक चीज इमेजिन करो, आप जब से पैदा हुए हो तब से लेकर के अब तक क्या कभी आपने अपने पेट की सफाई करी है? दांतों पे तो हम ब्रश से साफ कर लेते हैं, बट क्या आपने कभी अपनी आंतों में ब्रश मारा है? आंतों में ब्रश नहीं मार सकते, राइट? तो अब इस प्रॉब्लम से बचने का क्या सॉल्यूशन है? इससे बचा कैसे जाता है? इससे बचने का जो बिल्कुल आसान आज के टाइम में तरीका है वो है फॉरएवर एलोवेरा जेल। बड़ा अल्टीमेट है फॉरएवर एलोवेरा जेल। अभी मैं आपको बताता हूं एलोवेरा किस तरीके से हमारे अंदर से क्लींजिंग करता है। सबसे पहले
मैं आपको एक डेमो के थ्रू दिखाना चाहूंगा भी किस तरीके से एलोवेरा हमारे अंदर की क्लींजिंग करता है। तो डेमो देखने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास होगा फॉरएवर एलोवेरा जेल, सेकंड नंबर पे हम पानी लेंगे और थर्ड नंबर पे हम गिलास लेंगे। और उसके लिए हमें एक केमिकल चाहिए होगा जिसका नाम है बीटाडीन सिप्लाडीन। ये जब आपकी बॉडी में कहीं जख्म हो जाता है उस पर लगाने के लिए काम आता है। अब आप एक चीज समझो, मान लो ये हमारा पेट है, राइट। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम पानी डालते हैं। ये हमने इसमें डाला वाटर। अब जैसे मैंने आपको बोला था, ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे की आंत है जो बिल्कुल साफ है। अब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। अब ये जो इसके अंदर आप जो भी डालोगे वो वैसा ही बिहेव करेगा, राइट। जब आप पैदा होते हो, जब हम एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो इंटेस्टाइन्स हैं बिल्कुल क्लीन होती हैं इस प्रकार से। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम बाहर का खाना स्टार्ट करते हैं। अब आप एक चीज समझो, जब हमारा खुद का घर का खाना साफ सुथरा नहीं है तो क्या हम जो बाहर से कुरकुरे, चिप्स, बर्गर ये चीजें खा रहे हैं, क्या वो सेफ हैं? वो बिल्कुल सेफ नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो ये इंटेस्टाइन है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमने बाहर के खाने के जैसे हम कांटेक्ट में आते हैं, हमने खाया खाना। अब जैसे ही हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारी आंतों के अंदर इस प्रकार से गंदगी भरना स्टार्ट हो जाती है, राइट। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर तरीके से, राइट। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसको मिक्स किया। आज के टाइम में जो हमारी आंतें हो रखी हैं वो इस प्रकार से बिल्कुल गंदी हो रखी हैं। अब आप बताओ, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है जो इसको साफ कर सके, इस प्रॉब्लम को साफ कर सके? हमारी जो आंतें हैं बिल्कुल इस प्रकार से हो रखी है, जिसकी वजह से आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं, जो अभी मैंने आपको बीमारियां बताई थी। अब एलोवेरा क्या काम करता है, अब फॉरएवर का एलोवेरा क्या काम करता है दोस्तों? जैसे ही आप सुबह उठ के इस एलोवेरा को पीते हो तो ये क्या काम करेगा, मान लो ये आपकी इंटेस्टाइन है, इसमें जैसे ही एलोवेरा जाता है, हम इसमें थोड़ा डाल देते हैं, तो ये इस प्रकार से आपकी इंटेस्टाइन्स को बिल्कुल क्लियर कर देता है। इसने कोई जादू नहीं किया, अभी इसका कलर उड़ा दिया, इसने सिंपल सा काम किया। आपको ना इसमें कुछ रेसे तैरते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब ये जो रेसे हैं दोस्तों, ये एलोवेरा के रेसे हैं। एलोवेरा ने क्या काम किया, इसके अंदर जितनी भी गंदगी थी उस सारी के सारी गंदगी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इसी प्रकार से आपकी इंटेस्टाइन में काम करता है। जैसे ही आप सुबह उठ के एलोवेरा को पीते हो तो ये क्या काम करता है, ये सारी के सारी गंदगी को अपने अंदर सोख लेता है। बट अब प्रॉब्लम कहाँ है, अब हमारे पास काफी सारे लोग बोलते हैं एलोवेरा तो हमारे घर पे भी है, एलोवेरा तो हमारे छत पे भी लगा हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल बात है आज के टाइम में हर एक घर पे आपको एलोवेरा दिखता है। बट एलोवेरा जो है वो केवल एक ही प्रकार का नहीं होता है। एलोवेरा जो है वो एक कैक्टस की तरह दिखने वाला प्लांट होता है, बट वो कैक्टस नहीं होता है। एलोवेरा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं पे उसको घी कुमार के नाम से जाना जाता है, कहीं पे ग्वार पाठा के नाम से जाना जाता है, और नॉर्मल वे में उसको एलोवेरा बोलते हैं। अब एक चीज समझते हैं, एलोवेरा की जो है वो 400 से भी ज्यादा वेराइटी है, 400 से भी ज्यादा वेराइटी। क्या हमें ये पता है भी हमारे घर पे कौन सी वेराइटी का एलोवेरा लगा हुआ है? हमें ये बात नहीं पता है, राइट। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, जैसे आप चावल खाते हो, चावल अलग अलग वेराइटी के हैं, कोई मोटा चावल है, कोई बारीक चावल है, कोई बिरयानी चावल है, कोई बासमती चावल है। इसी प्रकार से एलोवेरा की भी 400 वेराइटीज होती हैं। अब क्या आपको पता है आपके घर पे कौन सी वेराइटी एलोवेरा की लगी हुई है?
हमें ये बात नहीं पता है। फॉरएवर जिस एलोवेरा को यूज करती है, इस बोतल के अंदर जो एलोवेरा है दोस्तों, उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। एलो बार्बाडेंसिस मिलर, एलोवेरा को बोलते हैं, बार्बाडेंसिस उस जगह का नाम है जहां पे उसकी खोज करी गई थी, मिलर उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस एलोवेरा की खोज करी थी। राइट, अब एलोवेरा अगर आप सुबह उठ के पीते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी में बहुत बेनिफिशियल काम करता है। सबसे पहले ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, आपकी आंतों की सफाई करने में काम करता है। जो भी आपकी आंतों के अंदर गंदगी जमी हुई होती है, उस गंदगी को साफ करने का ये काम करता है। दूसरा, जिस इंसान को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हम ये नहीं बोलते भी ये कोई दवाई है, बट ये क्या काम करता है, ये आपकी अंदर से क्लिनजिंग करता है, पेनक्रियाज को साफ करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको बड़ा रिलीफ मिलता है, उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है एलोवेरा पीने से। ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अब आपने देखा होगा काफी सारे जो लोग हैं वो थोड़े सुस्त रहते हैं, राइट, उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं होती है। अगर आप सुबह उठ के एलोवेरा इंटेक करते हो, ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। साथ के साथ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बिल्कुल मेंटेन तरीके से वर्क करने में हेल्प करता है, उसको प्रिवेंट करता है कैंसर सेल से, राइट। काफी सारे लोगों के शरीर में जो कैंसर सेल बनते हैं उनसे बॉडी की रक्षा करता है, राइट। इसके अलावा और भी जो हमारी डैमेज इंटेस्टाइन्स हो चुकी हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन में गंदगी जम चुकी है, उस गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। अब आप एक चीज इमेजिन करो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो ये टेबल है, इस टेबल पे बहुत सारा कचरा रखा हुआ है। अब वो कचरा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, एक दिन ऐसा आएगा उस कचरे के अंदर ना कीड़े पड़ जाएंगे। अब आप इमेजिन करो, अब उस कचरे के अंदर जब कीड़े पड़ गए तो हमने क्या किया, उस कचरे के ऊपर मार्केट से कोई स्प्रे ली वो डाल दी, कोई दवाई ली वो डाल दी, उसमें क्या होगा, वो कीड़े मर जाएंगे। बट एक टाइम ऐसा आएगा उसमें दोबारा कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि कचरा तो यहीं पे है। अब इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हो रखा है। अब आप जो खा रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर जमा हुआ है। आपने दवाई खा ली, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हुई, आपने दवाई खाई, वो दवाई से ठीक हो गई, बट वो थोड़े टाइम बाद फिर प्रॉब्लम हो गई। तो उसका परमानेंट इलाज क्या है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अब यहाँ पे जो कचरा रखा है, अगर हम उस कचरे पे दवाई डालने की बजाय हम उस कचरे को ही साफ कर देते हैं तो वहां पे कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कचरा ही नहीं रहा। इसी तरीके से एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। जैसे ही आप सुबह उठ के एलोवेरा पीते हो तो ये आपकी आंतों के अंदर जो गंदगी है उसको रिमूव कर देता है, और जैसे ही उसने इस गंदगी को रिमूव किया उसके बाद आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी हो जाती है और आप एक हंसी खुशी जीवन अपना बिताने लग जाते हो दोस्तों। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो लोग HIV के पेशेंट, HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। काफी लोगों को इन्फ्लामेशंस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बड़ा बेस्ट है। काफी लोगों को चेस्ट में जलन होती है, पेन होता है, उसके अंदर इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। काफी लोग आपने देखा होगा बड़ी जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं, उनके लिए बड़ा बेस्ट है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है दोस्तों। राइट, साथ के साथ काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्सर की प्रॉब्लम होती है, राइट। माउथ अल्सर हो गया, इंटेस्टाइन अल्सर हो गया। अल्सर मतलब छल्ले, अंतों में छल्ले हो जाते हैं, जैसे गले में छल्ले हो जाते हैं, मुंह में छल्ले हो जाते हैं, उसके अंदर एलोवेरा बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिखाता है दोस्तों। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो हार्ट कंडीशन है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होती है। हार्ट कंडीशन को बेटर बनाने के अंदर एलोवेरा का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, क्योंकि इसका साफ सीधा काम क्या है, ये काम करता है आपकी इंटेस्टाइन्स को क्लीन करने का। क्योंकि अब आपने एक बात सुनी होगी भी, अगर आपका पेट साफ है तो आपका माइंड भी फ्रेश है, बट अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आपका माइंड डिस्टर्ब है, राइट। और ये जो एलोवेरा है दोस्तों, ये पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा है, राइट। और अगर आप इसको डेली सुबह उठ के यूज करते हो तो इसको डिफरेंट तरीके से यूज करना होता है। सुबह जब आप उठते हो आपने क्या करना है, कंच के गिलास के अंदर इसको 120 से 240 ml के बीच में कंच के गिलास के अंदर डाल करके यूज करना है, और इसमें आपको कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है, डायरेक्ट इनटेक करना है। उसके आधे घंटे के बाद आपको हल्का गर्म पानी पीना है बैठ करके, जिससे क्या होगा, जो भी आपके शरीर के अंदर गंदगी है वो सारी के सारी गंदगी आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एलोवेरा है ये आपको डेली मॉर्निंग में पीना है, और अगर एक बार आपने इसकी सील को ओपन कर दिया तो आपको इसको फ्रीजर के अंदर ही रखना है, आपको इसको बाहर नहीं रखना है, वरना ये खराब हो जाएगा।
तो अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स को कोई बीमारी ना लगे, आपको खुद कोई बीमारी ना लगे, तो मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगा आप इस प्रोडक्ट को यूज करो। बड़ा अल्टीमेट प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर आप इसको यूज करते हो आपकी कभी एनर्जी डाउन नहीं जाएगी, अगर आप यंग हो आपको कभी बीमारी नहीं लगेगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहां तक। अभी हम बात करते हैं टूथपेस्ट की। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताओ आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं? आप सभी अलग अलग टाइप का टूथपेस्ट यूज करते हैं, जैसे कोई दंत कांति, कोई कोलगेट, कोई पेप्सोडेंट, कोई क्लोजअप, राइट? क्या आपने कभी पढ़ा उसके पीछे क्या लिखा है? हम सिर्फ उसको लेके आते हैं मार्केट से, उसकी डिब्बी को दूर फेंक देते हैं और उसमें से टूथपेस्ट निकाल के यूज करने लग जाते हैं। आप कभी पढ़ के देखना उसके पीछे क्या लिखा होता है दोस्तों। उसके पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है इसको 6 साल से कम उम्र के बच्चे को यूज ना कराएं। अगर 6 साल से कम उम्र का बच्चा इसको यूज कर लेता है तो आप उसको पॉइजन सेंटर लेके जाएं। और आप मानते हो पॉइजन सेंटर उस इंसान को लेके जाया जाता है जो इंसान जहर खा लेता है। अब हमने कभी उस चीज को पढ़ा नहीं है, हम क्या करते हैं मार्केट से प्रोडक्ट उठाते हैं और आकर के उसको यूज करने लग जाते हैं, राइट? अभी उसके ऊपर ये क्यों लिखा है? क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है फ्लोराइड। अब ये जो फ्लोराइड है ये क्या है, ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक कैसे है? अब आपने देखोगा बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जो तंबाकू यूज करते हैं, जो जिसको हम आम भाषा में जर्दा बोल देते हैं, तंबाकू यूज करते हैं। अब वो जो तंबाकू की जो पैकेट होती है उसके अंदर एक व्हाइट कलर की डिब्बी होती है, वो खतरनाक होती है। और वो जो व्हाइट कलर की डिब्बी है दोस्तों वो ही फ्लोराइड है। अब आप इमेजिन करो तंबाकू की जो पुड़ी होती है, तंबाकू का जो पैकेट होता है उस पे साफ अक्षरों में लिखा होता है इसको खाने से कैंसर होता है। अब तंबाकू का जो पैकेट है उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक तो तंबाकू है, दूसरा उसके अंदर क्या है, फ्लोराइड है। अब आप लोग एक चीज इमेजिन करके देखो, वो जो फ्लोराइड आप उस तंबाकू के अंदर यूज कर रहे हो वही सेम फ्लोराइड आपके टूथपेस्ट में है। अब वो फ्लोराइड हमारी सेहत के लिए खतरनाक कैसे है? अब आप एक चीज इमेजिन करो, जो लेडीज हैं कहते हैं स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, दारू पीने से, शराब पीने से कैंसर होता है। आप एक चीज इमेजिन करो, क्या जो महिलाएं हैं, क्या जो लेडीज हैं वो शराब पी रही हैं? क्या जो लेडीज हैं क्या वो धूम्रपान कर रही हैं? नहीं। फिर भी उनको कैंसर जैसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उनको ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है? उसका एक ही कारण है, आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो उसके अंदर 100 ppm तक फ्लोराइड होता है दोस्तों। आप पढ़ के देखना आपके घर पे अगर कोई भी रखा हो। और फ्लोराइड से कुछ बीमारियां जो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला कैंसर। अगर आप कोई भी फ्लोराइड वाला प्रोडक्ट यूज करते हो तो उससे चांसेस हैं आपकी बॉडी में कैंसर होगा ही होगा। मेमोरी लॉस, आपने देखा होगा बहुत सारी आज के टाइम में प्रॉब्लम है जिसमें मेमोरी लॉस हो जा रही है, उसके बाद डीएनए तक डैमेज हो जाता है लोगों का। अब आप लोग एक चीज इमेजिन करके देखो, हमारे घर में बच्चे, बूढ़े, जवान, हर इंसान कितने सालों से वो टूथपेस्ट यूज करते हुए आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट में, उनके अंदर बोलते हैं इसके अंदर अश्वगंधा है, इसके अंदर ये है वो है। अब आप एक चीज इमेजिन करके बताओ, सिर्फ 50 रुपए की एक पैकेट आ रखी है टूथपेस्ट की, क्या उस 50 रुपए के पैकेट के अंदर वो इंग्रेडिएंट हैं जो हमें बताए जा रहे हैं? उतने का तो एक अकेला इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से बीमारियां हैं, राइट? अब इसका सोल्यूशन क्या है? जब फॉरएवर ने ये चीज देखी तो फॉरएवर ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। फॉरएवर ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। ये टूथपेस्ट नहीं है दोस्तों, ये टूथ जेल है। टूथपेस्ट और टूथ जेल में जमीन आसमान का फर्क होता है। टूथपेस्ट होता है काफी सारी चीजों का मिश्रण, पेस्ट मीन्स काफी सारी चीजों का मिश्रण। ये है टूथ जेल, इसके अंदर कुछ चीजें हैं, राइट? जैसे एलोवेरा है, इसके अंदर पुदीना है, इसके अंदर हनी है, और इस पे साफ साफ लिखा है फ्लोराइड फ्री। इसके अंदर किसी भी प्रकार का फ्लोराइड नहीं है दोस्तों, और ये बिल्कुल वेजिटेरियन फ्रेंडली है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, जैसे काफी सारे फ्रेंड है जिनके मुंह के अंदर से ब्लड चलता है, राइट? स्वेलिंग आ जाती है गम्स के अंदर ब्लीडिंग होती है, माउथ अल्सर की प्रॉब्लम होती है, उन सभी प्रॉब्लम्स में इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं दोस्तों। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमें दिखाई देती हैं, राइट? अभी काफी सारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, जो उनके टीथ होते हैं वो येलो हो जाते हैं, येलो इस कलर में आ जाते हैं, राइट? अगर आप एलोवेरा से बने प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो ये आपके जो दांत है उनको बिल्कुल साफ करता है दोस्तों, राइट? साथ के साथ जैसे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके मुंह से बदबू आती है, जिसको बैड ब्रीथ बोलते हैं, है ना? हमेशा उनके मुंह से बदबू आती है, जितना मर्जी ब्रश कर लें। ये प्रॉब्लम आज के टाइम में कॉमन है क्योंकि उनके गम्स के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम है जिससे बदबू आती है। अगर
इसके अलावा आपकी कहीं स्किन बर्न हो जाती है, वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है। साथ के साथ जैसे अगर आपकी बॉडी पे कहीं स्किन डिसीज हो रखे हो, जैसे रिंग वॉर्म्स है ना, छल्ले वाली एलर्जी जिसको बोल देते हैं, वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं। आपकी स्किन जल जाए, कट जाए, फट जाए, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। और मैं आपको इसको रिकमेंड क्यों कर रहा हूं? मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इस प्रोडक्ट को जापान की तरफ से 1999 के अंदर 1999 के अंदर इसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है, जापान जैसी कंट्री से, जहां पे टेक्नोलॉजी में वो कंट्री नंबर 1 पे है। वहां पे ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हाईली डिमांड में है दोस्तों, और वहां की गवर्नमेंट ने इसको सन 99 के अंदर इसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया है। राइट, अगर आप चाहते हैं आपकी टीथ हेल्थ अच्छी रहे, अगर आप चाहते हैं आपके मुंह से बदबू ना आए, आपके दांत अच्छे रहें, तो आप भी इसको यूज करें। बड़े अल्टीमेट रिजल्ट हैं इसके। अगर आपकी स्किन पे कहीं जल जाए, कट जाए, फट जाए, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको यूज करें, बड़ा अल्टीमेट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो अपना प्रोडक्ट है वो है फेस वॉश। अगर हम बात करते हैं फेस वॉश की, आप हमें एक बात बताएं, आप में से कितने फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने घर में एलोवेरा को तोड़ के फेस पे अप्लाई किया है? बहुत सारी गर्ल्स हैं, मैक्सिमम हर एक फैमिली में ऐसी गर्ल्स होती हैं जिन्होंने एलोवेरा को तोड़ के फेस पे अप्लाई किया है। अच्छा, आपने कभी सोचा हम एलोवेरा को फेस पे क्यों लगाते हैं? सभी ने अप्लाई किया। हम एलोवेरा को फेस पे लगाते हैं क्योंकि एलोवेरा के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही आप एलोवेरा को फेस पे लगाते हो वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, और जैसे ही वो स्किन में पेनिट्रेट होता है, आपकी स्किन की जो थर्ड लेयर होती है, उस थर्ड लेयर से गंदगी को बाहर लेके आता है। राइट, बट हमें ये नहीं पता भी हम जो एलोवेरा स्किन पे यूज कर रहे हैं वो कौन सी वेराइटी का है, क्योंकि जैसा हमने बताया आपको एलोवेरा की तो 400 वेराइटी है। हमें नहीं पता आपके घर पे कौन सी वेराइटी लगी हुई है। एलोवेरा की हर एक वेराइटी अलग अलग काम करती है। क्या पता आपने जो स्किन पे अप्लाई किया वो आपकी स्किन के लिए हो ही ना। राइट, तो उसी को देखते हुए फॉरएवर ने क्या किया दोस्तों, अपना एक फेस वॉश लॉन्च किया जिसका नाम है रेडियंस बाय फॉरएवर। और ये जो फॉरएवर है इसके अंदर एलोवेरा है दोस्तों। ये क्या काम करता है, जैसे ही आप इसको फेस पे अप्लाई करते हो, आपकी स्किन की जो थर्ड लेयर है उसके ऊपर से गंदगी को निकालता है और आपकी स्किन को बिल्कुल चमकदार बनाता है। राइट, अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज करना चाहो, आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। बड़ा अल्टीमेट प्रोडक्ट है, मैं खुद भी इसको यूज करता हूं। और इसके अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं वहां पे भी आप इसको अप्लाई करो, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको अपनी स्किन हेल्दी बनानी है, इसके अंदर आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। काफी सारे लोगों की स्किन ढीली ढीली सी हो जाती है, दाग धब्बे दिखते हैं, तो अगर आप एलो बेस फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करोगे तो आपको बड़े अल्टीमेट रिजल्ट दिखेंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे एक्नेस की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो आप इस फेस वॉश को यूज करो, आपको बड़े अल्टीमेट रिजल्ट दिखाई देंगे दोस्तों। और ये आपका डेली बेस, डेली यूज का प्रोडक्ट है। इसको आप इजिली कैरी कर सकते हो अपने जो आपका बैग है उसके अंदर। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, आप इसको यूज करें। ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम आपको जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहेंगे विदाई। ओके, बाय बाय।